अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो अच्छे से चल रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो रही होगी। इस वीडियो में हम जो इंग्लिश की बुक है न्यू नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसका जो यूनिट 12 है हेल्दी लाइफस्टाइल, गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग, ये जो चैप्टर है इसकी जो रीडिंग है, ट्रांसलेशन और इसकी जो ग्लॉसरी वगैरह है इसको डिस्कस आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। Health and well-being are the buzzwords that we hear a lot about today. आजकल हम सेहत और खुशहाली जैसे अल्फाज बहुत सुनते हैं। तो ये buzzwords वो अल्फाज जो बहुत मशहूर हो ना, ज़्यादा मतलब लोग यूज़ कर रहे हैं इनको। While being healthy and well sounds great, figuring out how to generate those qualities is easier said than done. तो सेहतमंद और खुशहाल होना अच्छा लगता है, लेकिन ये जानना कि इन खूबियों को कैसे हासिल किया जाए इतना आसान नहीं है। हेल्थ एंड वेल बीइंग आर कनेक्टेड बट दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। सेहत और खुशहाली आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये दो अलग चीज़ें हैं। व्हाट इज़ हेल्थ? सेहत क्या है? हेल्थ कैन बी थॉट ऑफ एज द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इंजरी और इलनेस। तो सेहत को चोट या बीमारी से आज़ाद रहने की हालत समझा जा सकता है। Physical health means living in a body that is strong, capable and free of disease. जिस्मानी सेहत का मतलब है कि एक मजबूत, काबिल और बीमारी से पाक जिस्म में रहना। Mental health meanwhile means having a mind that is strong, capable and free of disease. जहनी सेहत का मतलब है कि एक मजबूत, काबिल और बीमारी से पाक जहन रखना। If we mentally healthy, we can navigate daily life and its setbacks without excessive or debilitating stress, frustration, anxiety और sadness. अगर हम जहनी तौर पर सेहतमंद हैं तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मुश्किलात को गैर ज़रूरी या मफलूज कर देने वाले दबाव, परेशानी, इज़्तिराब या गम के साथ मुकाबला कर सकते हैं। Taken together, physical and mental health affects everything we do. मजमूई तौर पर जिस्मानी और जहनी सेहत हमारे तमाम कामों पर असरअंदाज होती है। तो ये जो थोड़ा सा पोर्शन हमने अभी रीड आउट किया है ट्रांसलेशन के साथ, तो इसकी जो वोकेबलरी है ना, ग्लॉसरी, जैसे हेल्थ है तो इसका मीनिंग जो है बीइंग फ्री फ्रॉम सिकनेस, यानी सेहत कह सकते हैं ना इसको। तो वेल बीइंग, बीइंग हैप्पी एंड हेल्दी, खुशहाली। बज़ वर्ड्स, पॉपुलर वर्ड्स, मशहूर अल्फाज। जनरेट, टू क्रिएट और मेक, यानी पैदा करना। कनेक्टेड, जॉइंड टुगेदर, जुड़ा हुआ। डिफरेंट, नॉट द सेम, मुख्तलिफ। इंजरी, हार्म टू द बॉडी, चोट वगैरह जो है। इलनेस, बीइंग सिक, बीमारी। फिजिकल, रिलेटेड टू द बॉडी, जिस्मानी। मेंटल, रिलेटेड टू द माइंड, यानी जहनी। स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, मजबूत। कैपेबल, एबल टू डू समथिंग, काबिल कह सकते हैं ना उर्दू में इसको। फ्रस्ट्रेशन, फीलिंग अनॉयड, परेशानी। एंग्जाइटी, फीलिंग वॉरिड, इज़्तिराब। फिर सैडनेस, फीलिंग अनहैप्पी, यानी दुख या गम। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, व्हाट इज़ बीइंग वेल? खुशहाली क्या है? इफ़ यू कंसल्ट द डिक्शनरी, हेल्थ एंड वेल बीइंग माइट बी डिस्क्राइब्ड एज द एब्सेंस ऑफ नेविगेटिव थिंग्स लाइक मेंटल डिस्ट्रेस एंड फिजिकल इलनेस। अगर आप डिक्शनरी या लुगत जो होती है ना उससे रुजू करें तो सेहत और खुशहाली को मनफी चीज़ों जैसे जहनी परेशानी और जिस्मानी बीमारी की गैर मौजूदगी के तौर पर बयान किया जा सकता है। A more positive well-being definition might be the maintenance or physical, mental and emotional stability and balance, not just the absence of illness. खुशहाली की एक और जो मुस्बत तारीफ है जिस्मानी, जहनी और जज्बाती इस्तेहकाम और तवाज़ुन को बरकरार रखना हो सकती है, ना कि सिर्फ बीमारी की अदम मौजूदगी। From a scientific point of view, there are two types of well-being, objective and subjective well-being. साइंसी नज़र से अगर हम देखें तो खुशहाली जो है वो दो किस्म की होती है, एक इज्तमाई खुशहाली और दूसरी इनफरादी खुशहाली। तो ये जो पोर्शन है इसके जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जैसे कंसल्ट है, टू आस्क और चेक, मशवरा करना। डिक्शनरी, अ बुक ऑफ वर्ड मीनिंग्स, यानी जो लुगत होती है वो। डिस्क्राइब, टू एक्सप्लेन समथिंग, बयान करना। एब्सेंस, नॉट बीइंग प्रेजेंट, गैर मौजूदगी। नेगेटिव, नॉट गुड और हार्मफुल, यानी मनफी। डिस्ट्रेस, एक्सट्रीम सैडनेस और वरी, परेशानी। इलनेस, बीइंग सिक, बीमारी।
डेफिनेशन मीनिंग ऑफ अ वर्ड, तारीफ जो करते हैं ना किसी वर्ड की या किसी टर्म की। मेंटेनेंस कीप समथिंग इन गुड कंडीशन, बरकरार रखना किसी चीज़ को अच्छी हालत में। फिजिकल रिलेटेड टू द बॉडी यानी जिस्मानी जो है, मेंटल रिलेटेड टू द माइंड, इमोशनल रिलेटेड टू द फीलिंग्स यानी जज्बाती। स्टेबिलिटी अ स्टेडी कंडीशन यानी इस्तेहकाम, और बैलेंस जो है इक्वल और स्टेबल स्टेट यानी तवाज़ुन। नेक्स्ट में ऑब्जेक्टिव वेल बीइंग क्या है ना, तो ऑब्जेक्टिव वेल बीइंग हैज़ इट्स फाउंडेशंस इन बेसिक ह्यूमन नीड्स इंक्लूडिंग फूड, एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी एंड शेल्टर। इज्तमाही जो खुशहाली की बुनियाद जो है, ये बुनियादी इंसानी ज़रूरत जैसे खुराक, तालीम, सेहत, तहफ़्फ़ुज़ और रिहाइश में होती है। ऑब्जेक्टिव वेल बीइंग जो है, objective well-being rises and drops with social, cultural and political events and can be gauged by asking people to self-report their overall well-being। इज्तिमाई खुशहाली जो है समाजी, सकाफती और सियासी वाक़यात के एक साथ कम और ज़्यादा होती है, और इसका अंदाज़ा लोगों से इनकी मजमूई खुशहाली के बारे में ख़ुद रिपोर्ट करने के लिए कहकर लगाया जा सकता है। इसी तरह जो सब्जेक्टिव वेल-बीइंग है, subjective well-being on the other hand can be measured by asking people how they feel about their well-being। यानी दूसरी जानिब इनफरादी खुशहाली का अंदाज़ा लोगों से ये पूछ कर लगाया जा सकता है कि वो अपनी तंदुरुस्ती के बारे में क्या महसूस करते हैं। It relies on less tangible but no less important measurements like satisfaction, social well-being, happiness and a sense of meaning। इसका इन्हिसार कम महसूस होने वाले लेकिन इतने ही कम पैमानों पर होता है ना, जैसे इत्मीनान, समाजी खुशहाली, खुशी और मकसद का एहसास। ये जो पोर्शन है इससे रिलेटेड जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे वेल बीइंग जिसको टू द स्टेट ऑफ बीइंग कंफर्टेबल, हेल्दी और हैप्पी, खुशहाली, आरामदेह, सेहतमंद या खुश होने की हालत। फाउंडेशंस जो है द बेस और बेसिस ऑफ समथिंग, बुनियाद किसी चीज़ की, असास या जड़ जो होती है। फिर टेंगिबल समथिंग दैट कैन बी टच्ड और क्लियरली सीन, महसूस होने वाला या छुआ या वाज़ेह तौर पर जिसको देखा जा सके। सेटिस्फैक्शन अ फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट और फुलफिलमेंट, इत्मीनान, तसल्ली या तकमील का एहसास। इसी तरह हैप्पीनेस जो है अ स्टेट ऑफ जॉय एंड कंटेंटमेंट यानी खुशी, मुसरत और इत्मीनान की हालत। When objective and subjective well-being come together, they create an overall sense of wellness। जब इज्तिमाई और इनफरादी खुशहाली इकट्ठी होती है तो वो मजमूई तौर पर बेहतरी का एहसास पैदा करती है। बट वाई डज इट मैटर, लेकिन ये क्यों अहमियत रखता है ना। द आंसर इज़ सिंपल, अ फाउंडेशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल वेलनेस अलाउज अस टू फंक्शन एट आवर हाईएस्ट पोटेंशियल। तो इसका जवाब बिल्कुल सादा है, सिंपल है। जहनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती की बुनियाद हमें पूरी सलाहियत के मुताबिक काम करने की इजाज़त देती है। If your health and well-being are lacking, everything else in your life, personal and professional, is more difficult and less rewarding। अगर आपकी सेहत जो है और खुशहाली में कमी है तो आपकी ज़िंदगी के दीगर पहलू ज़ाती और पेशा वराना ज़्यादा मुश्किल और कम फ़ायदा मंद हैं। नेक्स्ट में लेट्स टेक अ डीपर लुक एट वाई दैट इज़। तो इस पर थोड़ी गहरी नज़र डालने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। वन सिग्निफिकेंट इम्पीडिमेंट to health and well-being that most of us experience is stress। सेहत और खुशहाली की सबसे बड़ी रुकावटों में सबसे एक जो है ना, जो अहम अक्सर लोगों को दरपेश होती है, वो दबाव होता है ना, स्ट्रेस। When stress affects us, it bleeds into every aspect of our lives including our relationships and personal lives। जब कोई भी दबाव ना हम पर असरअंदाज होता है तो ये हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में सराहियत कर जाता है, जिसमें हमारे ताल्लुकात, ज़ाती ज़िंदगी, ये सब भी शामिल हैं। While stress can come from many places, one common culprit is work। अगरचे दबाव मुख्तलिफ जगहों से आ सकता है मगर एक आम सबक जो होता है वो काम होता है। तो इस पोर्शन से रिलेटेड जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे वेल बीइंग जो है द स्टेट ऑफ बीइंग कंफर्ट, हेल्दी और हैप्पी, खुशहाली, आरामदेह, सेहतमंद या खुश होने की हालत जो है। फाउंडेशन द बेस ऑफ द और बेसिस ऑफ समथिंग, बुनियाद या किसी चीज़ की असास। पोटेंशियल जो द एबिलिटी ऑफ टू डेवलप और सक्सीड, सलाहियत, तरक्की या कामयाबी की काबिलियत। इम्पीडिमेंट अ बैरियर और ऑब्स्टिकल, फिर रुकावट या मुश्किल जो होती है वो। स्ट्रेस मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन, दबाव, जहनी या जज्बाती तनाव। कल्प्रिट जो है
कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम और क्राइम, जैसे मुजरिम है ना, किसी मसले या जुर्म का सबब जो बनने वाली चीज़ है वो ब्लीड्स इनटू द स्प्रेड इनटू अदर एरियाज, सराहियत करना, किसी और चीज़ में शामिल हो जाना। रिवार्डिंग, गिविंग सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट, फ़ायदा मंद जो है, तस्कीन बख्श। इसके बाद फॉर अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ हाउ स्ट्रेस कैन इम्पैक्ट द health and well-being of employees, look no further than some of the tech companies that have come under fire in recent years for employee treatment. मुलाजमीन की सेहत और खुशहाली पर दबाव के असरात की हकीकी दुनिया की जो मिसाल है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, कुछ इन बड़ी जो टेक कंपनियों को देखें जो हालिया बरसों में मुलाजमीन के साथ सलूक के लिए तनकीद का निशाना बनी है। वेदर इट इज़ डिलीवरी यानी ड्राइवर्स, उसके बाद वेयर हाउस वर्कर्स और प्रोग्रामर्स स्लीपिंग अंडर देयर डेस्क्स, डिमांडिंग कंपनी गोल्स एंड पॉलिसीज़ कैन रिजल्ट इन एक्सेसिव स्ट्रेस फॉर वर्कर्स। चाहे वो डिलीवरी ड्राइवर हों या गोदाम के जो मजदूर होते या अपनी मेज़ के नीचे सोने वाले प्रोग्रामर्स जो हैं, कंपनी के सख्त अहदाफ और पॉलिसियाँ मुलाजमीन के लिए गैर मामूली दबाव का बायस बन सकती हैं। दिस इन टर्न इंक्रीजेज इंजरी एंड एक्सर्शन रेट्स, दस डैमेजिंग एम्प्लॉय हेल्थ। इसके नतीजे में चोट और थकावट जो है उनकी शरह में इजाफा होता है, जिससे मुलाजमीन की सेहत को नुकसान पहुँचता है। कंसीडर दिस 94% ऑफ अमेरिकन वर्कर्स रिपोर्ट एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम स्ट्रेस एट दियर जॉब्स। ये गौर करें कि 94% जो अमेरिकी मुलाजमीन हैं अपनी मुलाजमत में इंतहाई दबाव का सामना करने की इतला देते हैं। ईच ईयर दिस वर्क रिलेटेड स्ट्रेस रिजल्ट्स इन अबाउट 190 मिलियन इन हेल्थ केयर कॉस्ट। तो तकरीबन हर साल इस काम से मुतल्लिक दबाव के नतीजे में 190 बिलियन डॉलर्स की जो सेहत की देखभाल के अखराजात होते हैं। एक्सेसिव स्ट्रेस आल्सो मेक्स इट हार्डर फॉर वर्कर्स टू परफॉर्म इफेक्टिवली एंड लीव वर्क एट वर्क न, देयर बाय डिक्रीजिंग एम्प्लॉय वेलबींग। बेहद दबाव मुलाजमीन के लिए मौसर तरीके से काम करना और काम को काम पर छोड़ना भी मुश्किल बना देता है, जिससे मुलाजमीन की फलाह बहबूद कम हो जाती है। तो ये जो पोर्शन है इसके जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ये वेलबींग, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस आउट कर चुके हैं, और एग्जॉशन जो है एक्सट्रीम टायर्डनेस, शदीद थकावट जो है, डिमांडिंग, ये रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, सख्त या ज़्यादा मेहनत तलब, एक्सेसिव, मोर देन नेसेसरी, हद से ज़्यादा, और कंसीडर, टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली, गौर करना। हेल्थ केयर, मेडिकल सर्विसेज, सेहत की देखभाल, इफेक्टिवली इन अ सक्सेसफुल वे, मौसर तरीके से। नेक्स्ट में, while many companies have responded to complaints with a renewed commitment to employee wellness, the stress of our modern workplace can pose real risks to health and well-being। जबकि बहुत सी कंपनियों ने मुलाजमीन की तंदुरुस्ती के लिए नए अज़म के साथ शिकायत का जवाब दिया है, लेकिन हमारे जदीद काम की जगह के दबाव सेहत और खुशहाली के लिए हकीकी खतरात पैदा कर सकते हैं। हाउ डज़ वेल-बींग अफेक्ट हेल्थ? तो खुशहाली सेहत को कैसे मुतासिर करती है? वी हैव डिस्कस्ड हाउ स्ट्रेस इम्पैक्ट हेल्थ एंड वेल-बींग, बट हाउ डज़ वेल-बींग अफेक्ट ओवरऑल हेल्थ? हमने इस बात पर बात की है कि तनाव सेहत और खुशहाली को कैसे मुतासिर करता है, लेकिन खुशहाली मजमूई सेहत को कैसे मुतासिर करती है? देयर इज़ अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन आवर वेल-बींग एंड आवर फिजिकल हेल्थ। हमारी खुशहाली और हमारी जो जिस्मानी सेहत के दरमियान एक बराह रास्त ताल्लुक़ है। Poor mental and physical well-being impact our ability to fight off chronic diseases and make healthy choices। तो ख़राब जहनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती दायमी बीमारियों से लड़ने और सेहतमंद इंतखाब करने की हमारी सलाहियत को मुतासिर करती है। Put simply, when our well-being starts to suffer, our physical health declines as well। तो सादा अल्फाज में अगर कहें, जब हमारी खुशहाली मुतासिर होना शुरू होती है तो हमारी जिस्मानी सेहत भी कम हो जाती है। तो इस पोर्शन से रिलेटेड जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे कमिटमेंट है, प्रॉमिस और स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन, वादा या आज़म, वेलबींग, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, खुशहाली, फलाह बहबूद, पोज जो है, टू प्रेजेंट और क्रिएट अ प्रॉब्लम और रिस्क, जिसको पेश करना, पैदा कराना, क्रॉनिक जो है, लॉन्ग लास्टिंग, स्पेशली अबाउट डिजीज़, देर पा जो दायमी बीमारियों के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। उसके बाद इम्पैक्ट, टू अफेक्ट और इन्फ्लुएंस, असर डालना, मुतासिर करना, डिक्लाइन, टू बिकम वर्स और डिक्रीज, कम होना या जवाल आना। स्ट्रेस इज़ अ फैक्टर दैट इम्पैक्ट्स वेल-बींग। तनाव जो है या दबाव जो है एक ऐसा अंसर है जो खुशहाली को मुतासिर करता है।
When people experience excessive stress, it increases the risk that they will also develop depression. जब लोग बेहद तनाव का शिकार होते हैं तो इससे ये खतरा बढ़ जाता है कि वो डिप्रेशन का भी शिकार होंगे. Developing depression drastically decreases a person's well-being. डिप्रेशन बढ़ना किसी शख्स की खुशहाली को बहुत कम कर देता है. Once this happens, a person's physical health also begins to suffer. एक बार ऐसा होने के बाद उस शख्स की जिस्मानी सेहत भी मुतासिर होना शुरू हो जाती है. While depression is technically a mental disorder, it has real impacts on the body. जबकि डिप्रेशन तकनीकी तौर पर एक जहनी खराबी है, इसका जिस्म पर हकीकी असर पड़ता है. For some people, depression causes weight changes, gastrointestinal upset, forgetfulness, difficulty with short-term memory and much more. बाज़ लोगों के लिए डिप्रेशन वज़न में तब्दीली, निज़ाम की खराबी, भूलने की आदत, कलील मुद्दती याददाश्त के साथ मुश्किलात और बहुत कुछ का बाहिस बनता है. The bottom line is this. नतीजा ये है, it's impossible to perform well or stay physically or mentally healthy when well-being is lacking. नतीजा ये है ना, जब खुशहाली की कमी होती है तो अच्छी कारकर्दगी दिखाना या जिस्मानी या जहनी तौर पर सेहतमंद रहना मुमकिन नहीं. Just like well-being impacts health, mental health has very real and far-reaching impacts on physical health. जैसे ही अच्छी सेहत अच्छी जिस्मानी सेहत को मुतासिर करती है, जहनी सेहत के भी जिस्मानी सेहत पर बहुत हकीकी और दूररस नताइज या असरात पड़ते हैं. गुड मेंटल हेल्थ इज़ इसेंशियल टू गुड फिजिकल हेल्थ. अच्छी जिस्मानी सेहत के लिए अच्छी जहनी सेहत ज़रूरी है. हेल्दी लाइफ स्टाइल्स डिफाइंड एज दोज दैट इंक्लूड अ बैलेंस्ड डाइट, एम्पल वाटर एंड एक्सरसाइज एंड एडेक्वेट स्लीप can prevent the development of mental health conditions including depression and anxiety. तो सेहतमंद जो तर्ज ज़िंदगी है, जो मुतवाज़िन ग़िज़ा, मतलूबा मिक़दार में पानी, वर्जिश और मुनासिब नींद पर मुश्तमिल है, जहनी सेहत के मसाइल जैसे डिप्रेशन और इज़्तिराब को रोक सकते हैं. Healthy lifestyles also help people recover from mental health issues including those living with depression and anxiety. सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी उन लोगों को भी जहनी सेहत के मसाइल से सेहतयाब होने में मदद कर सकता है, जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जो डिप्रेशन और इज़्तिराब के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं. Hence, when it comes to mental and physical health, it's impossible to have one without the other. लिहाजा जब भी बात जहनी और जिस्मानी सेहत की आती है तो एक के बगैर दूसरे को होना मुमकिन नहीं. तो इस पोर्शन के जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे एक्सेसिव बेहद, मोर देन इज़ नेसेसरी और नॉर्मल. सेकंड जो नेक्स्ट पे ना, गैस्ट्रो इंटेंशियल, जैसे निज़ाम इंतज़ाम, रिलेटिंग टू द स्टमक एंड इंस्टेंटाइन्स. तो फॉर रीचिंग दूरस, हैविंग इम्पोर्टेंट एंड वाइडली एप्लीकेबल अफेक्ट्स. एडेक्वेट मुनासिब, सफिशेंट और सेटिस्फैक्ट्री. recover सेहतयाब होना, to return to a normal state of health. Both physical and mental health impact well-being. दोनों जिस्मानी और जहनी सेहत खुशहाली को मुतासिर करती हैं. When people feel mentally fit and balanced, they are more resilient. जब लोग जहनी तौर पर फिट और मुतवाज़िन महसूस करते हैं तो वह ज़्यादा लचकदार होते हैं. Being better equipped to cope with life's difficulties and bounce back from difficult events improves overall well-being. ज़िंदगी की मुश्किलात से निमटने और मुश्किल वाक़यात से जल्द संभलने की सलाहियत मजमूई खुशहाली को बेहतर बनाती है. Likewise, both objective and subjective well-being affect mental health. इसी तरह ये जो मारूज़ी और जहनी खुशहाली है, दोनों जहनी सेहत पर असरअंदाज होती हैं. When people's basic needs including shelter, food and freedom from discrimination and violence are met, people tend to be happier, less stressed and more present in their daily lives. जब लोगों की बुनियादी ज़रूरियात जैसे रिहाइश, खुराक और इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद से आज़ादी पूरी हो जाती हैं तो वो ज़्यादा खुश, कम परेशान और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़्यादा हाजिर दिमाग रहते हैं. This illustrates how comprehensive well-being promotes good mental health. ये ज़ाहिर करता है कैसे मुकम्मल खुशहाली
अच्छी जहनी सेहत को फ़रोग देती है। तो ये जो हमने थोड़ा पोर्शन पढ़ा है, इसमें जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, रेजिलिएंट लचकदार, एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्टीज, सब्जेक्टिव ज़ाती, बेस्ड ऑन पर्सनल फीलिंग्स रादर देन फैक्ट्स, कॉम्प्रिहेंसिव जामे, कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स कंप्लीट, डिस्क्रिमिनेशन इम्तियाजी सलूक, अनफेयर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन डिफरेंसेस, प्रमोट्स फ़रोग देना, encourages growth or improvement. Bringing more well-being into your daily life is as easy as adding a few new habits. Here are a few of our top tips. अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में ज़्यादा खुशहाली लाना इतना ही आसान है जितना कि कुछ नई आदत शामिल करना। यहाँ हमारी कुछ तजावीज़ हैं, यहाँ पे कुछ तजावीज़ दी हुई हैं। Connect with others, दूसरों से जुड़ें। Relationships with other people are critical to our well-being and mental health. इंसानी ताल्लुकात हमारी फलाह बहबूद और ज़हनी सेहत के लिए इंतहाई अहम हैं। And for good reason. Humans are social creatures. और वजह तौर पर इंसान समाजी मखलूक हैं। We evolved to live in tight-knit groups of other people. हम दूसरे लोगों के साथ करीबी ग्रोहों में रहने के लिए इर्तिका पजीर हुए हैं। In evolutionary terms, our survival depended on it. इर्तिकाई लिहाज से हमारी बका का इन्हिसार इस पर था। Even though we are not living in primitive societies anymore, our well-being still depends on our relationships and social connections. यहाँ तक कि हम अब कदीम मुआशरों में नहीं रह रहे हैं, लेकिन हमारी खुशहाली अब भी हमारे ताल्लुकात और समाजी रवाबित पर मुनहसर है। Meaningful relationships enhance our sense of purpose and promote healthy behaviors, just to name a few. तो बामानी रिश्ते हमारे मकसद के एहसास को बढ़ाते हैं और सेहतमंद रवैयों को फ़रोग देते हैं। ये सिर्फ चंद मिसालें हैं। There are still plenty of way to nurture meaningful relationship. तो बामानी ताल्लुकात को परवान चढ़ाने के लिए अभी भी बहुत से तरीके मौजूद हैं। तो ये जो पोर्शन है, ये जो अभी हमने स्टडी किया है, इसमें जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वेल-बीइंग खुशहाली, अ स्टेट ऑफ बीइंग कंफर्टेबल, हेल्दी और हैप्पी, इवॉल्व्ड इर्तिका पजीर हुए, डेवलप्ड ग्रेजुअली, प्रिमिटिव कदीम, रिलेटिंग टू एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इनहेंस बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी और इम्प्रूव इन क्वालिटी, और नशर जो है परवान चढ़ाना, नरिश, to care for and encourage growth or development. Here a few to try. यहाँ कुछ आजमूदा तरीके हैं। Get on a FaceTime or Zoom call with a friend or loved one. किसी दोस्त या अजीज़ के साथ FaceTime या Zoom कॉल पर बात करें। और crave out quality time with your partner, housemates, kids or wherever else you share a home with. अपने साथी, घर वालों, बच्चों या घर में रहने वालों के साथ मेयारी वक्त गुजारने की कोशिश करें। Strengthen your loose connections by getting to know your neighbors with an outdoor social thing. Drive away or front step happy hours. हमसायों के साथ खुली फ़ज़ा में मुलाकात करके मामूल के ताल्लुकात को मजबूत बनाएं, जैसे ड्राइववे या फिर दहलीज पर खुशगवार जो घड़ियाँ जो है ना वक्त की, वो गुजारना। Send a text message to let a friend know you are thinking of them. किसी दोस्त को ये बताने के लिए पैगाम भेजें कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं। Get outside for a safe and socially distanced walk with a loved one. किसी अजीज़ के साथ महफूज और समाजी फासले का ख्याल रखते हुए बाहर चहलकदमी करें। तो इस पोर्शन के जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे crave out, वक्त निकालना, to deliberately make time for something important, लूज कनेक्शंस, मामूल के ताल्लुकात जो हैं, कैजुअल और लेस इंटीमेट रिलेशनशिप्स, ड्राइव वे, गाड़ी का रास्ता जो है, प्राइवेट रोड लीडिंग टू अ हाउस, सोशली डिस्टेंस, समाजी फासले वाला, मेंटेनिंग फिजिकल स्पेस बिटवीन पीपल, क्वालिटी टाइम, मेयारी वक्त, मीनिंगफुल टाइम स्पेंट विद लव्ड वंस। बी फिजिकली एक्टिव, जिस्मानी सरगर्मी करें। Did you know that exercise can improve your sleep, enhance your mood and decrease feelings of anxiety, depression and stress? क्या आप जानते हैं कि वर्जिश आपकी नींद को बेहतर बना सकती है, आपके मूड को बेहतर बना सकती है और इस तरह आप डिप्रेशन और तनाव के एहसास को कम कर सकती है।
In fact, studies show that physical activity can treat moderate depression as effectively as leading antidepressant medications without the side effects. दर हकीकत मुताले से पता चला है कि जिस्मानी वर्जिश दरमियाने दर्जे की डिप्रेशन का इलाज बगैर किसी बुरे असरात के इतने ही मौसर तरीके से कर सकती है जितना कि मारूफ एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात करती हैं. इफ़ यू वांट to reap the benefits of exercise for well-being, you can start small. अगर आप फलाह बहबूद के लिए वर्जिश के फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं तो आप छोटे पैमाने पर शुरू कर सकते हैं. According to a study conducted by the Harvard T.H. Chan School of Public Health, running for even 15 minutes or walk for an hour a day can decrease the risk of depression by 26%. तो हार्वर्ड D.H. चॉन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक तहकीक के मुताबिक रोज़ाना 15 मिनट की दौड़ या 1 घंटे की चहलकदमी डिप्रेशन के ख़तरे को 26% तक कम कर सकती है. इस पोर्शन के जो डिफ़िकल्ट कुछ वर्ड्स हैं, इनहेंस बेहतर बनाना, टू इम्प्रूव और इंक्रीज इन क्वालिटी, एनेक्सिटी इज दराब, अ फीलिंग ऑफ वरी और नर्वसनेस. एंटी डिप्रेसेंट जो है मेडिकेशन यूज टू ट्रीट डिप्रेशन, यानी वो दवाई जो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है. रीप हासिल करना, टू obtain और रिसीव समथिंग एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शंस. मॉडरेट दरमियाने दर्जे का, नीदर टू मच नॉर टू लिटल, एवरेज. लर्न न्यू स्किल्स, नई महारतें सीखें. लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज मोर देन जस्ट अ पॉजिटिव वे टू स्पेंड योर टाइम. इट्स आल्सो एन एक्सीलेंट वे टू मेंटेन वेलबींग. ज़िंदगी भर सीखना ना सिर्फ वक्त गुजारने का एक मुस्बत तरीका है बल्कि ये खुशहाली को बरकरार रखने का एक बेहतरीन तरीका भी है. रिसर्च शोज दैट लर्निंग इम्प्रूव्स कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम, प्रमोट्स अ सेंस ऑफ पर्पस, हेल्प्स बिल्ड कनेक्शंस विद अदर्स एंड कैन आल्सो स्लो कॉग्निटिव एजिंग. तहकीक से पता चलता है कि सीखना एतमाद और ख़ुद एतमादी को बेहतर बनाता है, मकसद का एहसास पैदा करता है, दूसरों के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाता है और जहनी बुढ़ापे को सुस्त कर सकता है. विद दैट इन माइंड, गेट आउट देयर एंड लर्न समथिंग न्यू. इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ नया सीखें. यूज़ अ लैंग्वेज ऐप टू लर्न अ लैंग्वेज और साइन अप फॉर अ क्लास एट अ लोकल यूनिवर्सिटी. एक ज़ुबान सीखने वाली ऐप इस्तेमाल करें या किसी मुकामी यूनिवर्सिटी में क्लास के लिए साइन अप करें. इट्स फन एंड गुड फॉर योर वेल बींग. ये तफरी भी है और आपकी फलाह बहबूद के लिए भी अच्छा है. गिव टू अदर्स, दूसरों की मदद करें. जनरोसिटी फील्स ग्रेट बट कैन इट इम्प्रूव योर वेलबींग? द आंसर इज़ यस. सखावत बेहतरीन एहसास है, लेकिन क्या ये आपकी खुशहाली को बेहतर बना सकती है? जवाब में हाँ. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वे टू स्टार्ट गिविंग बैक, बीइंग विद योर कम्युनिटी, अगर आप अतिया देने का तरीका तलाश कर रहे हैं तो अपनी कम्युनिटी से शुरू करें. डू सम रिसर्च ऑन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस दैट सपोर्ट काजेज यू आर इंटरेस्टेड इन और डोनेट सम मनी टू अ लोकल फूड बैंक और शेल्टर. तो इन कम्युनिटी तंजीमों पर तहकीक करें जो आपकी दिलचस्पी के मौज़ूआत की हिमायत करती हैं, या किसी मकामी फूड बैंक या पनाहगाह को अतिया करें, डोनेशन करें उनको. The great thing about charitable work is that there are thousands of ways to do it. So you can find a cause that truly ignites your passion and aligns with your interests. खैराती काम जो हैं वो की खूबसूरती ये है कि इसे करने के हज़ारों तरीके हैं और इसलिए आप कोई ऐसा मकसद तलाश कर सकते हैं जो वाकई आपके जज्बात को भड़काए और आपकी दिलचस्पियों के साथ हम आहंग हो. तो इस पोर्शन के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है ज़िंदगी भर सीखना, कंटिन्यूस परसूट ऑफ नॉलेज थ्रू आउट वंस लाइफ, कॉग्निटिव एजिंग जहनी बुढ़ापा जो है, डिक्लाइन मेंटल एबिलिटीज़ विद एज, जनरोसिटी सखावत, और विलिंगनेस टू गिव और शेयर, इग्नाइट्स भड़काए, स्पार्क्स और स्टिमुलेट्स, और अलाइंस हम आहंग होना, टू बी इन एग्रीमेंट और हारमोनी विद. पे अटेंशन टू द प्रेजेंट, अपने मौजूदा जो लम्हात हैं उस पर तवज्जो दें. मोस्ट ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड हाउ स्ट्रेसफुल इट कैन बी टू लिव द पास्ट और द फ्यूचर. हम सब अक्सर ये बराह रास्त तजर्बा किया है ना कि माजी या मुस्तकबिल में जीना कितना दबाव का बायस बन सकता है. वैन वी लिव इन द पास्ट वी गेट caught up in the shame, anger
and regret associated with old emotions or negative situations we have experienced. जब हम माजी में जीते हैं तो हम पुरानी जज्बाती या मनफी सूरत हाल से वाबस्ता शर्मिंदगी, गुस्सा और पछतावे में फंस जाते हैं. When we are caught up in the future, it's easy to be consumed by anxiety and anticipation about that will come. जब हम मुस्तकबिल में फंस जाते हैं तो आसानी से इज़्तिराब और आने वाले वक्त के बारे में फ़िक्र में मुब्तला हो जाते हैं. So it's no wonder that learning to pay attention to the present is such a critical component of well-being. इसलिए ये कोई हैरत की बात नहीं कि हाल जो मौजूदा लम्हे हैं पर तवज्जो देना खुशहाली का एक अहम जुज़्व है. Mindfulness is the act of being intensely aware of what you are sensing and feeling at every moment without interpretation or judgment. ध्यान हर लम्हे आपके महसूसात और जज्बात से गहरी आगाही हासिल करने का अमल है बगैर किसी तशरीह या फैसले के. When you practice mindfulness, you spend more time in the world around you as it is, not as you are planning for it to be or afraid of it becoming. जब आप ध्यान की मशक करते हैं तो आप ज़्यादा वक्त इस दुनिया में गुजारते हैं जैसे वो है, ना कि जैसे आप इसे मंसूबा बंदी कर रहे हैं या जैसे आप इसके बन जाने से डरते हैं. Over time, mindfulness can promote many health and well-being benefits, including reduced stress, less anxiety and depression, better mood and outlook, and more focus. वक्त गुजरने के साथ ध्यान सेहत और खुशहाली के फ़वाइद को फ़रोग़ दे सकता है, जिसमें कम तनाव, कम इज़्तिराब और डिप्रेशन, बेहतर मूड और नज़रिया और ज़्यादा तवज्जो शामिल हैं. If you want to incorporate more mindfulness into your daily life, you can also practice breathing exercise, walking, meditation, yoga or other practices that help root you in daily life. अगर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मज़ीद ध्यान को शामिल करना चाहते हैं तो आप सांस लेने की मशक करें, चलने वाला जो मुराकबा है ना वो करें, योगा या दीगर ऐसी मशक़ें भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जुड़ने में मदद करें. To conclude, health and well-being are more than just nice to have. They are essential to our functionality, happiness and fulfillment as people, partners, employees and parents. तो मुकम्मल करते हुए या नतीजे निकालते हुए ये बात कहना ज़रूरी है कि सेहत और खुशहाली की हालत सिर्फ अच्छी लगने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये हमारी सलाहियतों, खुशियों और लोगों, साथियों, मुलाज़मीन और वालिदैन की तौर पर हमारी तकमील के लिए लाजमी है. In today's fast-paced and often hectic world, however, it's easy for health and well-being to take a beating. ताहम आज की तेज़ रफ्तार और अक्सर हंगामा खेज़ दुनिया में सेहत और खुशहाली पर आसानी से बुरा असर पड़ सकता है. Fortunately, there are many ways we can improve our mental and physical health and promote well-being in our daily lives, starting with understanding what creates well-being and knowing how to generate more of it. तो खुशकिस्मती से बहुत से तरीके हैं जिनसे हम अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को बेहतर बना सकते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुशहाली को फ़रोग़ दे सकते हैं, जिसकी इब्तिदा इस बात को समझने से होती है कि खुशहाली क्या पैदा करती है और कैसे इसमें इजाफ़ा किया जा सकता है. Through mindfulness, giving back, moving our bodies, learning new things and connecting with others, we can improve our well-being and healthy daily. ज़हनी सकून, दूसरों की मदद, वर्जिश, नई चीज़ें सीखने और दूसरों के साथ जुड़कर हम अपनी सेहत और खुशहाली को रोज़ बरोज़ बेहतर बना सकते हैं. तो इस पोर्शन के ये जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, काफ़ी सारे वर्ड जो हैं वो रिपीट हो रहे थे बार बार. माइंडफुलनेस, ध्यान, द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग फुली प्रेजेंट एंड इंगेज्ड इन द करंट मोमेंट, एंटिसिपेशन, तवक्को, द एक्ट ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, हेक्टिक, हंगामा खेज, फुल ऑफ इंसिस्टेंट और फ्रेंटिक एक्टिविटी. फिर फुलफिलमेंट जो है तकमील, सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस एज रिजल्ट ऑफ फुली डेवलपिंग वंस एबिलिटीज, रूट, जोड़ना, टू एस्टैब्लिश डीपली एंड फर्मली. तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है इसकी रीडिंग, ट्रांसलेशन, अंडरस्टैंडिंग, उसके अलावा इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड थे ना, ग्लॉसरी, वोकैबुलरी वगैरह, ये कंप्लीटेड है. उम्मीद है ये वीडियो और ये नोट्स आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे. इस दुआ के साथ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. इस बुक से रिलेटेड
अगर मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो हमारा जो चैनल है वहाँ पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। उसके अलावा वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। तो जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।